अनंत चतुर्दशी व्रत 2023 में कब है और कथा भी आइए सुनते हैं। जिनके यहाँ अनंत पूजा होती है वो भी इस कथा को सुने और जिनके यहाँ नहीं भी होती है वो भी इस कथा को अवश्य सुने। तो 2023 में अनंत पूजा कब मनाई जाएगी? 28 सितंबर गुरुवार के दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। कथा सुनने से पहले प्रेम से बोलिए ना, हर हर महादेव, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। जी हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कथा अच्छी लगे तो शेयर भी करें, लाइक करें, लाइक करना मत भूलें। जी हाँ, बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था। ध्यान से कथा सुनिएगा और पूरी कथा सुनिएगा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुमंत। वो बहुत ही नेक था, बहुत ही धार्मिक था, बहुत ही तपस्वी था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम दीक्षा था। उसकी पत्नी भी बहुत ही रूपवान थी, गुणवान थी, धार्मिक थी। उसको एक पुत्री हुई जिसका नाम सुशीला पड़ा। सुशीला जैसा नाम था वैसा गुण था। बहुत ही रूपवान, सुशील, गुणवान थी। अपने माता पिता की तरह वह धार्मिक भी थी। जब सुशीला थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी मां का देहांत हो गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण सुमंत जो था वो दूसरी शादी कर लिया। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। अब कुछ समय बाद सुशीला विवाह के योग्य हुई तो उसे एक ऋषि कौंडिन्य ब्राह्मण से शादी हो गई। शादी में उसके पिता अपनी दूसरी पत्नी से बोले कि कुछ सुशीला को विदाई में दे दो। उसकी पत्नी कर्कशा जो थी नाराज हो गई और गुस्से में आकर उसको क्या दिया पता है? ईंट पत्थर दिया। अब सुशीला के जो पति थे ऋषि कौंडिन्य, सुशीला, दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन क्या कर सकते थे। दोनों विदा हुए अपने आश्रम को। सुशीला अपने पति के साथ आश्रम चलने के लिए विदा हुई। आश्रम के रास्ते में ही रात हो गई। जाने में रात होने के कारण दोनों एक नदी के किनारे पर रुक गए। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि नदी के किनारे बहुत सी महिलाएं सुंदर कपड़ों में सज धज कर वे सब किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला उन स्त्रियों से पास गई और पूछी। फिर वो सब बताया कि ये अनंत व्रत की पूजा है, अनंत पूजा कर रहे हैं। और उन्होंने भी, सुशीला भी ना, उस पूजा के महत्व के बारे में जानी। उन महिलाओं ने बताया अनंत पूजा का महत्व। सुशीला सुनी ध्यान से और उन स्त्रियों की बात सुनकर सुशीला ने उसी समय व्रत करने का मन बना लिया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांधकर वापस ऋषि कौंडिन्य
यानी अपने पति के पास आई। जब सुशीला के पति ने उस डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। इस बात पर ऋषि कौंडिन्य को गुस्सा आ गया और उस डोरे को सुशीला के हाथों से खोल लिया और खोलने के बाद उस डोरे को जला दिया। उसके बाद भगवान अनंत जी नाराज हो गए। इसकी वजह से ऋषि कौंडिन्य की सारी संपत्ति चली गई और वे गरीब हो गए। इससे उसके बाद ऋषि कौंडिन्य सुशीला दोनों दुखी रहने लगे। तब एक दिन इस गरीबी के बारे में आपस में दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। सुशीला से ऋषि कौंडिन्य पूछे तो सुशीला ने बताई कि भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ये सब हम लोग दुख झेल रहे हैं। इसका परिणाम तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इस गलती को एहसास किए ऋषि कौंडिन्य ने। उसके बाद वो तुरंत ही उसी जंगल की ओर गए, अनंत डोरे की खोज में। कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। अनंत डोरा नहीं मिला, अनंत भगवान नहीं मिले। जंगल में बेहोश होकर वो गिर गए। तब उनके सामने भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा, हे कौंडिन्य, तुम अनजाने में ही सही मेरा अपमान किया था। इसी वजह से तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है। अब तुम अपनी उस गलती का पश्चाताप कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जब तुम घर जाकर विधि विधान से मेरा अनंत व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। और भगवान अनंत की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य घर आए। विधि विधान से दोनों पति पत्नी अनंत पूजा, अनंत व्रत किए। भगवान अनंत की पूजा से कुछ समय बाद उनका धीरे धीरे सारा कष्ट दूर होने लगा। दोनों पति पत्नी को सारी खुशियां मिली अनंत भगवान के वरदान से। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खास तौर पर धर्म से जुड़ी चीज़ों का। ऐसा करने से बुरे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।